बहुत सारे लोग बोलेंगे यार सागर भाई का फेवरेट टॉपिक आ गया। अरे मेरा फेवरेट टॉपिक ये बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। मैं आप लोगों को गाइड करने आता हूँ। जिस चीज के बारे में नॉर्मली लोग बात नहीं करते, गाइड नहीं करते, वो लोग अपने एक जोन में घुसे रहते हैं, मैं उसको स्टीरियोटाइप को ब्रेक करता हूँ यहाँ पर। आज मैं बात करने वाला हूँ कि सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर जो एडल्ट कंटेंट है वो कैसे बहुत ज़्यादा जनरलाइज हो रहा है। अब एक नया एरा आ चुका है एडल्ट कंटेंट को कंज्यूम करने का, और मैं ये बात इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एप्पल ने अपनी फर्स्ट ऑफिशियल एडल्ट ऐप लॉन्च कर दी है। बेसिकली लॉन्च तो नहीं की है बट अलाउ कर दी है। एक एप्लीकेशन है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं कोई इस एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट वो एक एडल्ट ऐप है जो कि लीगली एप्पल ने अपने प्ले स्टोर पर डाली है, ऐसी न्यूज़ आई है। इसका ये मतलब है कि आगे चलकर इस ट्रेंड को बहुत सारे इकोसिस्टम फॉलो करेंगे एंड जो एडल्ट कंटेंट की जो ऐप है वो आपको बहुत ओपनली ऐप स्टोर, प्ले स्टोर या जितने भी एप्लीकेशन प्रोवाइड करने के प्लेटफॉर्म है वहां पर देखने को मिलेगी, जो कि थोड़ा सा कंसर्निंग हो सकता है और कैसे नहीं भी हो सकता, इस चीज के बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आज के दौर में एडल्ट कंटेंट अगर कोई कंज्यूम करता है तो उसको कितने हाथ पैर मारने पड़ते हैं और आज से 10-20 साल पहले क्या करना पड़ता था। आपको पता है जब इंटरनेट इतना मेन स्ट्रीम नहीं हुआ था तो ये सारी जो भी एडल्ट कंटेंट है सब सीडीज के फॉर्मेट में भाई सर्कुलेट होती थी, और उससे पहले भी वीसीआर कैसेट्स के उसमें होती थी। अब जितने लोग बोलते हैं ना कि ये जो इंटरनेट आया है, 5G आया है, इसने बच्चों का दिमाग खराब कर दिया है एडल्ट कंटेंट दे के या ये सब करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इंटरनेट मेन स्ट्रीम नहीं हुआ था, जो लोग बोलते हैं ना हमारे जमाने में ऐसा कुछ नहीं था, उनके जमाने में सीडियां 12, 13, 20, 25, 100, 150 रुपए की मिलती थी और वही सर्कुलेट होती थी। लोग अपने सीडी प्लेयर में अकेले कमरे में लगा कर देखा करते थे। जमाना भाई कभी नहीं बदलता, जमाना ऐसा ही रहता है, बस तरीके और चीजें थोड़ी बहुत जरिए बदल जाते हैं, जमाना कभी नहीं बदलता। आप सोच रहे हो ना जिंदगी आज की जनरेशन बर्बाद है, ऐसा नहीं है। हर जनरेशन को बर्बाद किया गया, कहा गया है उनकी पुरानी जनरेशन ने। जैसे हम लोग बोलते हैं आजकल जो नए बच्चे आ रहे हैं भाई कितने बेकार है, इतने बर्बाद है, हमको हमारे बड़े बोलते थे, उनके बड़े बोलते थे, तो जनरेशन कभी भी सही नहीं होती, सबके लिए बर्बादी होती है। तो पहले अभी इंटरनेट है, इससे पहले डीवीडी चलती थी, फिर सीडी, फिर वीसीआर, और उससे पहले भी बहुत चीजें थी, पेपर मैगजीन्स वगैरह। सो ये चीजें होती रहती हैं दुनिया में, इस चीज को एक्सेप्ट करके ही चलना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंटरनेट इस चीज को बढ़ावा दिया है, बल्कि अभी तो सीडी डीवीडी कोई खरीदता नहीं है। अभी उन चीजों को एक्सेस करना टेक्नोलॉजी की मदद से आसान हो गया है। टेक्नोलॉजी ने हर चीज को आसान किया है, तो इस चीज को क्यों पीछे छोड़ दो। आजकल एडल्ट कंटेंट देखने के लिए आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे एक्सक्लूसिव कंटेंट का फेर आ गया है। आपको पता है ना, इंस्टाग्राम पर जितनी भी इंडिया में भी बहुत सारी मॉडल्स हैं जो लोग अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट प्रोवाइड कर रही हैं, और ये बात हमको पता है कि इंस्टाग्राम अब एक बहुत बड़ा सोर्स है सॉफ्ट एडल्ट कंटेंट को प्रोवाइड करने का। हालांकि वो इतना ज्यादा हार्डकोर नहीं है, बट एक तरह की सॉफ्ट एडल्ट कंटेंट ही तो है ना वो जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मंथली 129, 225, 229 रुपए देकर जो आप देख सकते हो। बेसिकली वो एडल्ट कंटेंट है, पेड मीडिया है, आप खरीद रहे हो, और बहुत जनरलाइज कर दी गई कि सोशल मीडिया का एक्सेस सबके पास है। तो अब इस चीज को हासिल करना बहुत आसान हो चुका है और एप्पल ने इसी चीज को फॉलो किया है। अब बहुत सारे लोग इसमें ये भी बोलेंगे कि भाई इथिकल है, ये क्यों कर रहे हैं ये। भैया पैसा, सिंपल एज दैट, पैसा। आप किसी भी सोशल मीडिया, किसी भी प्लेटफॉर्म पर उठा लो, एक्सक्लूसिव कंटेंट, मेंबर्स ओनली कंटेंट, मेंबरशिप कंटेंट, ये आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। किसी का भी नाम ले लो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी उठा लो, सब जगह आपको भैया ये चीज मिलेगी। मेंबरशिप ले लो, क्योंकि आसान पैसा है ना। आप अगर कंटेंट क्रिएटर कुछ भी डाल रहा है, डायरेक्ट वो पैसा कमा सकता है। इतना तगड़म फगड़म करने की प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं, वो अपना फीस चार्ज करके अपने पैसे कमा सकता है। और पागलों की तरह लोग टूट के पड़ते हैं ऐसे कंटेंट पे। अब लोगों को जो भी ऐसी कंटेंट बनाते हैं उनके लिए भी पैसा कमाना आसान है भाई। तो ये इजी मनी है, एक जरिया है, स्ट्रीम है इनकम का। तो इसीलिए कोई भी प्लेटफॉर्म इससे पीछे नहीं हटना चाहता। अब इस चीज को, दुनिया को बर्बाद या बच्चों को बर्बाद करने से कैसे रोक सकते हैं? एज वेरिफिकेशन, सिंपल एज दैट। 18 साल से नीचे का बच्चा भाई वो इस तरह की मेंबरशिप नहीं ले सकता। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये राइज होती है कि उनकी एज वेरीफाई कैसे करेंगे। वो तो बोल देंगे भाई हम 18 साल से ऊपर है, उनको ये कॉन्टैक्ट एक्सपोजर। अब देखो इंटरनेट पे वैसे भी कोई चीज पूरी तरह छुपाई नहीं जा सकती। आजकल बच्चे बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो जाकर ऐसे कहीं ना कहीं ऐसी चीजों में एक्सपोज हो जाते हैं। पेरेंटल कंट्रोल या एक अलग प्लेटफॉर्म आजकल बन रहे हैं, और यूट्यूब का भी किड्स का वर्जन है। आप एंड्रॉइड में भी पेरेंटल कंट्रोल लगा के बच्चों को वही चलवा सकते हैं जो आप अलाउ करना चाहते हैं, तो बच्चे वही चलाएंगे जो उनको चलाना चाहिए और ऐसी चीज पे नहीं जाएंगे जो नहीं जाना चाहिए। बाकी तो पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको किस उम्र में किस चीज में बच्चों को एक्सपोज कराना है। ये चीजें तो आज भी थी, कल भी थी, हमेशा रहेंगी और पहले भी थी। सो पहले क्या होता था कि बच्चों को देखते रहते थे क्या डीवीडी ला रहा है, क्या ला रहा है, कौन सी मैगजीन ला रहा है, बट उनके बैग वैग चेक कर लेते थे पेरेंट्स। आजकल बैग वैग चेक करने का जमाना नहीं, वैसा कुछ डिजिटल है, तो बच्चों को डिजिटल कंट्रोल में रखना पड़ेगा। पेरेंटल ऐप वगैरह आती है, गूगल खुद देता है
है ना, तो उस चीज को आपको रखना पड़ेगा, तभी आप बच्चों को बचा सकते हैं इस चीज में एक्सपोज होने से। बोलेंगे बच्चों को इस चीज से एक्सपोज होने से बचाना क्यों है? देखो भाई, किसी भी चीज को ना एक वक्त के साथ ही मिलना चाहिए। अगर आप बहुत छोटे हो और आप इन सब चीजों में पड़ जाओगे तो देखो कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन पढ़ नहीं पाओगे आप, यही बड़ा नुकसान है भाई। इन सब चीजों में पड़े रहोगे, आपको चीजें हैंडल करनी नहीं आती है ना, तो आप इसी में खो जाओगे। आपको लगे भाई यही दुनिया है, यही देखते रह जाओगे पढ़ने की उम्र में। कोचिंग जाना क्या कर रहे हैं, लगे हुए। स्कूल जाना क्या कर रहे हैं, लगे हुए। बोर्ड्स आ रहे हैं, क्या करना है, लगे हुए। तो भाई ये आप नुकसान होगा, इसके अलावा तो कोई नुकसान होगा नहीं। आप ऐसे नल्ले बन के रह जाओगे। और पता है इस चीज की एक अच्छा पॉइंट भी है, जो लोग कंज्यूम करते हैं तो कंज्यूम, अच्छा पॉइंट ये है कि इस चीज को एक्सेस करने के लिए बहुत सारे लोग अपना डेटा गवा देते हैं। बहुत सारे लोगों की जो प्राइवेसी है या जो उनका डिजिटल सिक्योरिटी वगैरह, सेफ्टी वगैरह, ये चली जाती है। वायरस वगैरह आ जाते हैं। ऐसी वेबसाइट कोई ज्यादा मॉनिटर की नहीं गई होती है, तो इसमें कुछ भी स्क्रिप्ट चल रही होती है, कुछ भी आ जाता है, वायरस वगैरह आ जाते हैं। इस चीज से बचेगा जब आपको ये एथिकली और पैसे देके जेन्युइन सोर्स से अगर कोई चीज मिल रही है, तो इसमें आपका एक बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने चैनल पर, जो कि मैंने हटा दिया है। मेरे चैनल की सबसे ज्यादा मोस्ट व्यूड वीडियो, मतलब 8 मिलियन व्यूज आ गए थे यार उसमें। मैंने बोला था आओ मेरे साथ एडल्ट कंटेंट देखो। सो बेसिकली मैं उसमें बता रहा था कि आप सेफली कैसे कंज्यूम कर सकते हो। अगर आप कंज्यूम करते हो 18 साल से ऊपर हो, जो कि गैर कानूनी नहीं है, अगर आप अपनी प्राइवेसी में कंज्यूम करते हो, सो ये आपकी प्राइवेसी का राइट है, तो आप उसे सेफली कैसे कर सकते हो कि आपके वायरस वगैरह ना आ जाए। और उसको बताने का तरीका थोड़ा सा फनी था। मैं ऐसे एडल्ट कंटेंट को प्रमोट नहीं करता हूं, बट अगर कोई कंज्यूम कर रहा है लीगली, तो उसको पूरा अधिकार है कि वो प्राइवेसी में रहे और उसका कोई भी उसके साथ नुकसान ना हो। तो मैं सेफली करने का एक तरीका बता रहा था, हालांकि मैंने हटा दिया क्योंकि इतना अच्छी नहीं लगती है ऐसा ना। देखो मेरे साथ, मेरे नजर में इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, जो इतना ये आ रही है। और अब ये बाढ़ रुकेगी नहीं भाई। ये चीज अब और भी प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेगी। और आपको अगर अपनी जिंदगी बनानी है तो हर चीज को मॉडरेशन में रखो, मैं यही बोलना चाहता हूँ। अपनी पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ लो। पढ़ लो। बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें। मैं हूं तो आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड बाय।